आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मांगा ट्यूब हब में। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल नई धमाकेदार सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये जो सीरीज़ है काफ़ी अच्छी है और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सीरीज़ जो है काफ़ी अच्छी जो है वो लगेगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं इस सीरीज़ के एपिसोड 1 की शुरुआत। उसके पार्ट 1 की शुरुआत में हमें अवेकनिंग स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा MC भी आया होता है। वो वहाँ पर कहता है मुझे इस रियल मतलब इस दुनिया में आए हुए 10 साल हो गए हैं और मैं इस दुनिया में दूसरी दुनिया से अर्थ होके आया हूँ। आखिरकार आज मैं यहाँ अवेकनिंग स्क्वायर में पहुँच ही गया हूँ। ये जो दुनिया एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड है जहाँ पर वर्चुअल और रियलिटी जो है दोनों की दोनों कंबाइन है। यहाँ पर जो पीपल है वो डिफरेंट एबिलिटी के साथ कन होते जब वो 18 साल के हो जाते हैं और जब वो अवेकन हो जाते हैं तो उनके पास डिफरेंट एबिलिटी के आने के कारण वो सारे के सारे यूनिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एबिलिटी है भी काफी स्टेजेस में डिवाइड है, जैसे कॉम्बैट एबिलिटी, लाइफस्टाइल एबिलिटी और स्पोर्ट एबिलिटी। यहाँ पर जो बंदे लाइफस्टाइल क्लास को अवेकन करते हैं वो बस ऑर्डिनरी सी लाइफ जो है उसे जीते हैं। यहाँ पर जो सपोर्ट टाइप के बंदे होते हैं उनकी क्लास अच्छी होती है लेकिन उनको काफी ज्यादा कल्टीवेट करने के रिसोर्सेज की जरूरत होती है और ये जो चीज होती है विदाउट बिग फैमिली और मेजर पावर के काफी जो अधूरी है वो रह जाती है। और जिस कारण मेरा यहाँ पर कॉम्बैट वॉरियर मतलब एक कॉम्बैट की क्लास का मिलना जो है मेरे लिए काफी बेस्ट पाथ जो है वो रहेगा। इस दुनिया में काफी तरह तरह की डंजन्स, फॉरबिडन लैंड, सीक्रेट रियलम और नाइटमेयर्स जो है वो होते हैं और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको तरह तरह की चीजें जो है वो करनी पड़ती है, जैसे की लेवल अप करना, मॉन्स्टर को डिफीट करना, तरह तरह की बैट स्किल को अवेकन करना। यहाँ पर मेरा नाम जो है लिन हैन है और मैं इस दुनिया में सबसे पावरफुल बनकर जो हूँ आप सभी को दिखाऊंगा। ये तभी लिन हैन के कंधे में कोई बंदा जो है वो हाथ रखता है और वहाँ पर उससे के कान में कहता है, हे लिन हैन अब तुम्हारी बारी जो है वो आ गई है। लहन जो उस बंदे को देखते हुए कहता है, बांग कियांग तुम? बांग कहता है, पीछे जो है वो बड़ी देर से तुम्हारे साइड जो है वो देख रही है, तुम्हारे आगे कोई भी बंदा जो है वो नहीं बचा हुआ है, इस कारण मुझे लगता है तुम्हारी बारी जो है वो आ गई है और तुम्हारे लिए भी अच्छा ये होगा कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी बारी को देने के लिए आगे जो हो वो चले जाओ। तभी हमें वहाँ पर उनकी टीचर को दिखाया जाता है जो कि 6 की होम रूम टीचर जिसका नाम हांग शुईबाई होता है और तभी वो टीचर कहती है, हे लिन तुम यहाँ पर दिन में सपने देखना बंद जो हो वो कर दो और आज अवेकनिंग डे जो है वो है और जल्दी से जल्दी तुम अपनी टर्न के लिए आगे जो हो वो चले जाओ। ये बात सुनते ही जो लिन था वो बड़ी ही तेज से अवेकनिंग यहाँ पर हो रही थी उस साइड दौड़ लगा देता है और वहाँ पर पीछे से उसका दोस्त बांग उसे कहता है, लिन जब तुम एक वॉरियर जो हो आज बन जाओगे तो हम दोनों के दोनों जो है एक साथ मॉन्स्टर हंटिंग जो है वो करेंगे और लेवल अप करेंगे। हमें दिखाया जाता है जो लिन है अवेकनिंग करने के लिए अवेकनिंग स्टेज के साइड चला जाता तभी वहाँ पर अवेकनिंग स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ मास्टर लिन हैन से कहता है, जब तुम यहाँ पर फॉर्मेशन में स्टेप जो हो वो रख देगे तो तब तुम रजिस्ट जो हो वो मत करना। जहाँ तक मैंने तुम्हारे बारे में सुना है तुम एक चूजन वॉरियर जो हो वो हो और मैं जो तुम्हें अपनी हाई होप्स जो हूँ उन्हें रखता हूँ। लिन हैन हमें बताता है जो अवेकनिंग किसी एक प्रोफेशन की होती है वो एक इनेट टैलेंट के काफी क्लोज होती है, लेकिन ये जो होती है अपने आप से भी काफी ज्यादा तरीके से इन्फ्लुएंस जो है वो हो सकती है। और क्योंकि मैं यहाँ पर दूसरी दुनिया से आया हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर काफी मेहनत जो है वो की है। ये सारी की सारी मेहनत मैंने इसलिए की है क्योंकि मैं यहाँ पर एक वॉरियर जो हूँ वो बनना चाहता हूँ। वहाँ पर जो लिन है उसने अवेकनिंग फॉर्मेशन में अपना जो पैर था वो रख दिया था और उसके पैर को रखते ही वहाँ पर काफी सारी एनर्जी जो होती है लिन हैन को चारों तरफ से घेर लेती है और वहाँ पर ये देखकर सारे के सारे बंदे काफी हैरान हो जाते हैं। वो वहाँ पर कहते हैं वो बंदा पक्का लिन हैन होगा क्योंकि वही बंदा हमारे पूरी एकेडमी में एक ऐसा बंदा जो कि काफी जो पावरफुल है वो है। और यहाँ पर जो लिन हैन का प्रोफेशन है कितना ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर इस तरह का फिनोमिना जो है वो हो रहा है। वहाँ पर बांग जो था टीचर से कहता है, टीचर यहाँ पर क्या जो है वो चल रहा है। अब उसकी टीचर वहाँ पर कहती है, ये देख कर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जो लिन हैन उसका जो प्रोफेशन है एक हिडन प्रोफेशन है और हमारे इस दुनिया में मेजर 3 टाइप के प्रोफेशन होते हैं लेकिन इनके भी ऊपर एक एक्सट्रीमली रेयर प्रोफेशन जो है वो आता है। ये एक स्पेशल टाइप का प्रोफेशन होता है जिसे हम हिडन प्रोफेशन का नाम जो है वो देते हैं। जब कोई बंदा जो हिडन प्रोफेशन को अचीव करता है तब एक काफी खतरनाक फिनोमिना जो है वो आता है। यहाँ पर अर्थ और हेवन जो होते हैं इस हिडन प्रोफेशन को एक ट्राइब्यूट जो होते हैं वो देते हैं। ये बात सुनते ही बांग वहाँ पर कहता है, क्या इसका ये मतलब है कि जो लिन है आज यहाँ पर काफी बड़ा टॉप टायर का पावर हाउस जो है वो बनने वाला है। हमें वहाँ पर लिन हैन के सिस्टम में दिखाया जाता है और यहाँ पर ये जो सिस्टम है सारे के सारे बंदों के पास होता है। तो आप मत सोचना कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है बस ये हमारे लिन हैन जो उसके ही पास है। तो उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आई होती है
लिन हैन को यहाँ पर जॉब चेंज के लिए सक्सेसफुली कांग्रेचुलेट जो है वो किया जाता है। यहाँ पर आपने एक हिडन प्रोफेशन को अचीव जो है वो कर ली। जो आपने यहाँ पर हिडन प्रोफेशन अचीव की उसका नाम जो लाइफ सैक्रिफाइसर है। लेकिन ये देखते हैं वहाँ पर लिन हैन को काफी बड़ा शौक जो है वो लग जाता है। वो वहाँ पर कहता है क्या सैक्रिफाइसर, इसका तो ये मतलब है कि मैं यहाँ पर एक सपोर्ट करने वाला बंदा जो हूँ वो बन चुका हूँ। इस कारण वहाँ पर लिन हैन को काफी बड़ा शौक जो था वो लग गया था। और वहाँ पर जो मास्टर था वो भी लिन हैन को देखते हुए कहता है यहाँ पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर जो लिन है उसका जो प्रोफेशन एक सैक्रिफाइसर है और ये काफी बेकार बात जो है वो है। लेकिन ये बात सुनते ही बांग वहाँ पर कहता है टीचर आप यहाँ पर ये बात जो है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिन हैन का फिनोमिना जो था काफी स्ट्रॉन्ग था। जहाँ तक मुझे पता है तेरा का फिनोमिना जब भी होता तब काफी पावरफुल प्रोफेशन जो होता कोई बंदा अचीव कर लेता है। तो आप इस प्रोफेशन को इतना बेकार जो है क्यों बोल रहे हैं। लेकिन तभी वो मास्टर बांग को समझाते हुए कहता है सैक्रिफाइसर जो होते हैं मेज क्लास होती है उसके रिलेटेड जो है वो होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो मेज होते हैं उनसे ये काफी डिफरेंट जो है वो है, क्योंकि ये जो सैक्रिफाइसर होते हैं यहाँ पर बैटल सॉन्ग को गाकर जो दूसरे बंदे होते हैं असिस्ट जो है वो करते हैं। जो डिफरेंट बैटल सॉन्ग होते हैं वो डिफरेंट तरह के बफ जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सैक्रिफाइसर प्रोफेशन है एक तरह का पावरफुल सपोर्ट प्रोफेशन जो है वो है। एक सैक्रिफाइसर का जो लेवल अप करने का पाथ जो होता है काफी ज्यादा चैलेंजिंग जो है वो होता है। ये हमारी ये जो दुनिया है यहाँ पर प्रोफेशनल कल्टीवेशन का सिस्टम जो है वो चलता है। और यहाँ पर कल्टीवेशन के टोटल 9 रियलम जो है जो कि लो से हाई तक हैं। और यहाँ पर ईच रियलम में 10 लेवल जो है वो आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सैक्रिफाइसर होते हैं उन्हें लेवल अप जो है वही नहीं करना होता, इसके साथ साथ उन्हें एक यूनिक सोर्स ऑफ एलिमेंट जो है वो भी जो है वो करना होता है। इसका मतलब ये है कि इन्हें जो है कैटाक्लिज्म होता है उसके हट के अंदर एंटर जो है वो करना पड़ता है। यहाँ तक कि पावरफुल से पावरफुल लेवल 60 तक का बंदा जो है इस तरह का काम जो है वो नहीं कर पाता, मतलब वो हर्ट ऑफ कैटाक्लिज्म में जो है उसमें नहीं उसके टीम में नहीं जा पाता है। और जिस कारण यहाँ पर जो सैक्रिफाइसर होते हैं वो भी इस तरह की कंडीशन जो होते हैं उसे मैट नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर बांग की टीचर भी कहती है आज तक की सैक्रिफाइसर का जो प्रोफेशन है उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर लेवल 10 जो उसे उस तक भी जो है पहुँच पाया है। जिस कारण ये प्रोफेशन जो है एक तरह का यूजलेस प्रोफेशन जो है उसे उसमें कंसीडर जो है वो किया जाता है। ये बात सुनते ही बांग को काफी बड़ा झटका जो है वो लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो टीचर थी वो बांग के पास पहुंच गई तो दिलासा देते हुए कहती है लिन हान तुम यहाँ पर काफी जो निराश हो वो मत हो जाना, क्योंकि आफ्टर ऑल तुमने यहाँ पर एक हिडन प्रोफेशन जो उसे अचीव किया है। लेकिन जो टीचर थी वो अपने मन में सोच रही थी क्या अब जो लिन हान है वो अपनी इस पूरी की पूरी जिंदगी में एक क्या सबसे पावरफुल बंदा जो है मतलब जो पावरफुल बंदे हैं उनमें से बंदा जो है वो बन पाएगा। लेकिन ये तो यहाँ पर काफी जो मुश्किल है वो है, यहाँ तक कि इम्पॉसिबल जो है वो है। तभी हमारा सीन वहाँ पर शिफ्ट होता है लिन हान को दिखाया जाए जो वहाँ पर अपने सिस्टम को देख रहा था। उसने वहाँ पर अपना जो कैरियर पैनल था उसे वहाँ पर ओपन किया था, जहाँ पर अपने एट्रीब्यूट को देखते हुए वो वहाँ पर कहता है यहाँ तक मेरे जो 5 एट्रीब्यूट हैं वैसे मेरे 3 एट्रीब्यूट जो उनके जो पॉइंट है 100 से ज्यादा है। ये मेरे ये जो एट्रीब्यूट है ये जो है एक एवरेज पर्सन के कंपेयर में काफी जो स्ट्रोंगर है वो है। और अगर आज मैं एक कॉम्पैक्ट वॉरियर के रूप में अवेकन हुआ होता तो मुझे ऐसा लगता है मेरे ये जो एट्रीब्यूट है और भी ज्यादा हाई जो है वो होते हैं। कि छोड़ो जरा मैं अब यहाँ पर अपनी जो स्किल है उन्हें यहाँ पर देख लेता हूँ। उसने वह अपनी स्किल को ओपन कर दी जहाँ पर उसके पास 4 से ज्यादा स्किल थी, उसके पास 5 स्किल थी। ये जो स्किल थी उनमें से ज्यादा स्किल जो थी सॉन्ग थे। अपनी इन सारी की सारी स्किल्स को देख जो लिन हैन है वो वहाँ पर कहता है इन सारी चीजों को देखकर तो मुझे ये लग रहा है कि मैं यहाँ पर एक स्पोर्ट टाइप का बंदा जो हूँ वो बन चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी 4 से ज्यादा स्किल जो है वो प्योर टाइप की हीलिंग स्किल जो है वो है। लेकिन जो मेरी सैक्रिफाइसर क्लास है वो लेवल 10 जो उसमें ही फंस जो है वो जाती है। और मेरी ये जो क्लास है यहाँ पर जो रेगुलर लाइफस्टाइल प्रोफेशन होती उससे भी काफी बेकार जो है वो होती है। लेकिन तभी उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन जो है वो आ जाती है जहाँ पर उसका सिस्टम कहता है यहाँ पर होस्ट की कंफ्यूजन जो है वो डिटेक्ट की जाती है। और यहाँ पर जो सिस्टम इंस्ट्रक्टर जो है वो ऑफिशियली ऑनलाइन जो है वो आ चुका है। और यहाँ पर आपका जो 10,000 फोल्ड एम्प्लीफिकेशन सिस्टम जो उसे एक्टिवेट किया जाता है। इस सिस्टम को देखते हैं वहाँ पर जो लिन हैन है वो कहता है क्या ये जो सिस्टम है मेरे पुराने वाले सिस्टम से काफी जो अमेजिंग जो है वो मुझे लग रहा है। और मुझे ये देखकर ऐसा लगता है बिल्कुल किसी नोबल के एमसी की तरह मेरे पास भी एक काफी अच्छा सिस्टम जो है वो आ चुका है। लेकिन तभी उसका सिस्टम वहाँ पर कहता है ये सिस्टम है आपको बस 1 टाइम प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर जो ये सिस्टम है आपकी एक जो भी चीज होस्ट सिलेक्ट जो है वो करेगा उसको 10,000 तक एम्पलीफाई जो है वो कर देगा, यहाँ तक कि उसकी कोई लिमिटेशन जो है वो भी नहीं होगी। और आप यहाँ पर चीज को एम्पलीफाई जो है वो कराना
बताना चाहते हैं। लिन हैन कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा जो कैरियर पैनल है उसे 10,000 टाइम जो है वो एम्पलीफाई कर सकते हो। सिस्टम कहता है ऑफ कोर्स हम ये काफी आसानी से कर देते हैं। यहाँ तक सिस्टम ने ये कर भी दिए तो उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आपका कैरियर पैनल जो यहाँ पर एम्पलीफाई ये जो है वो गया है और ये 10,000 टाइम जो है सक्सेसफुली एम्पलीफाई हो चुका है। प्लीज आप इसे चेक जो है वो कर लीजिए। हम उसके कैरियर पैनल को दिखाया जाए जहाँ पर उसके स्टैट जो थे कुछ ज्यादा ही एम्पलीफाई मतलब बढ़ गए थे। यहाँ पर जो उसके पास सारी किसका स्किल जो थी उनकी जो स्टैट और उनकी जो पावर थी वो भी यहाँ तक काफी पावर अप हो गई थी। अपने इस एम्पलीफाई को देख जो है वो कहता है क्या इतने ज्यादा। और यहाँ पर तो मेरी सारी की सारी स्पेल जो है यहाँ पर फॉरबिडन लेवल की स्पेल जो है वो बन चुकी हैं। इसी के साथ मेरे सारे के सारे बेस एट्रीब्यूट जो है वो 10,000 गुना एम्पलीफाई जो है वो हो चुके हैं। और ये सारी की सारी चीजों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ पर जो कैटाक्लिज्म है उसके हार्ट के अंदर जाना जो है उसके जो चांस है मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो लग रहे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बांग जो था लिनहैन के पीछे आ गया था। बोलो बांग लिनहैन को कहता है लिनहैन आखिरकार मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ जो है वो लिया। और जो बांग था वहाँ पर काफी जो हाफ था वो गया था क्योंकि यहाँ पर वो लिनहैन को अभी देर से ढूंढ रहा था। बांग लिनहैन को कहता है ब्रदर तुम बस अपने प्रोफेशन को देखने के बाद यहाँ से काफी जो दूर थे मतलब मेरे पास मिलने जो वो नहीं आए थे और यहाँ से डिसअपेयर जो थे वो हो चुके थे। और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है जिन्हें मैं तुम्हारे साथ डिस्कस जो हूँ वो करना चाहता हूँ क्योंकि अगले जो 7 दिन है उनमें हमारा जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो होने वाला है। और इन अगले 7 दिनों के लिए मैं तुम्हारे साथ जो हूँ वो रहूंगा और हमारी जो डंजन में जाकर लेवल अप करने के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ को कराने की पूरी कोशिश जो हूँ वो करूंगा ताकि हम दोनों के दोनों जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जो उसमें पास जो है वो हो सके। लेकिन हमें दिखाया जाता है बांग कि इन बातों को सुनकर जो कोई बंदा जो था वहाँ पर हंसने लग पड़ता है। वो वहाँ पर कहता है बांग क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक जो वो कर रहे हो। वहाँ पर उस बंदे को दिखाया जाता है जो बंदा वहाँ पर कहता है लिनहैन जो यहाँ पर काफी यूजलेस प्रोफेशन जो उसने यहाँ पर अवेकन जो है वो किया है और क्या फिर भी तुम ये चाहते हो कि लिनहैन जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी को एंटर जो है वो करो और यहाँ पर तुम किस तरह के सपने जो उन्हें देख रहे हो। लेकिन तभी बांग उस बंदे को देखते हुए कहता है गाओ तुम यहाँ पर चुप जो हो जाओ और यहाँ पर तुमने एक कॉम्बैक्ट थी प्रोफेशन जो उसे अवेकन जो है वो कर लिया है तो इस बात का तुम इतना जो घमंड हमें क्यों दिखा रहे हो। लेकिन जो गाओ था लिनहैन के पास जाते हुए कहता है लिनहैन मैंने ये जो बात है तुमसे पहले जो है वो भी कही है। गुड ग्रेड जो होते हैं वो हर चीज जो होती है उन्हें मीन जो है वो नहीं करते हैं और पीपल बिल्कुल तुम्हारी तरह जो कि स्लम में बोन जो है वो होते हैं। जो फ्यूचर होता है वो काफी भी जो बेकार है वो होता है। लेकिन तभी लिनहैन जो उसे काफी खतरनाक रिप्लाई जो है वो देता वो वहाँ पर कहता है एक अच्छे कुत्ते को यहाँ पर किसी बंदे का रास्ता जो है वो नहीं काटना चाहिए इसलिए तुम यहाँ से साइड जो हो वो हो जाओ। ये बात सुनते ही गाँव को काफी गुस्सा आ गए तो वहाँ पर काफी गुस्से से कहता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है तुम अभी भी इतने ज्यादा ऑलमाइटी एक्ट जो हो वो क्यों कर रहे हो और कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहाँ पर बेस्ट ऑफ बेस्ट जो हो वो हो। तुमने तो यहाँ पर काफी यूजलेस प्रोफेशन जो है उसे जो अवेकन जो है वो किया है और मैं इस टाइम तुम्हें काफी आसानी से बीट जो हूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं बस अपने एक ही हैंड से तुम्हें बीट जो हूँ वो कर सकता। लेकिन ये सारी की सारी बातों को सुनकर जो लिनहैन था उसे काफी गुस्सा आ गया था। उसने वहाँ पर एक काफी खतरनाक पंच जो था सीधा ही गाँव के मुंह में ही मार दी। उस पंच के डायरेक्ट इम्पैक्ट के कारण जो गाँव था उसे वहाँ पर काफी डैमेज जो है वो पहुंचता और वो पीछे दीवार से जाकर टकराता है। वो वहाँ पर काफी इंजर्ड हो चुका था। तभी लिनहैन काफी बैडलेस तरीके से कहता है तुमने अभी अभी क्या जो है वो कहा। तुमने कहा कि तुम मुझे यहाँ पर एक हैंड से बीट जो हो वो कर सकते हो और कि तुम ये बात जो फिर से जो हो वो बोल सकते हो। और वहाँ पर अपने बॉस को इस तरह से मार खाता देख उसके जो चमचे हैं काफी डर जो हैं वो जाते हैं। वो गाँव के पास जाते हुए कहते हैं बॉस क्या आप ठीक है और आपको यहाँ पर ज्यादा चोट जो है वो तो नहीं लगी है। और जो लिनहैन है वो भी गाँव के मजे लेते हुए कहता है तुमने मुझसे क्या कहा था एक हाथ से तुम मुझे यहाँ पर बीट जो हो वो कर दोगे। अब क्या हुआ तुम तो यहाँ पर ढेर जो हो वो पड़े हो। ये बात सुनते ही जो गाँव है वो भी काफी गुस्से में उठ जाता है। वो वहाँ पर कहता है तुम यहाँ पर ज्यादा एरोगेंट जो हो वो मत बन और जब मैं लेवल 10 में टायर 2 में रीच जो हूँ वो कर दूंगा तब मैं तुम्हारा हाल जो हूँ वो काफी बेकार जो हूँ वो कर दूंगा और मैं तुम्हें जहाँ से ही जो हूँ वो मार दूंगा। लेकिन ये बात सुनते ही वहाँ पर लिनहैन जो है एक बार फिर से गाँव और उसके चमचे को डराने जो है वो लग पड़ जिसके कारण वो तीनों के तीनों काफी डर जो है वो जाते हैं। और वहाँ से गाँव जाते हुए कहता है
तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं तुम्हें पक्का ही जो हूँ वो देख लूंगा। और इस सारे इंसिडेंट के बाद लिन हैन का जिगरी उसे कहता है, लिन हैन मुझे पक्का पता है तुम फ्यूचर में चल के काफी अमेजिंग पर्सन जो हो वो बनने वाले हो। लिन हैन कहता है, अरे यार तुम तो बस मुझे यहाँ पर काफी मोटिवेट जो हो वो कर रहे हो और मेरी ऐसे ही तारीफें जो हो वो कर रहे हो। और अभी के लिए हम काफी लेट जो हैं वो हो चुके हैं, इसलिए चलो हम दोनों के दोनों जो अपने अपने घर की तरफ जो हैं वो चल पड़ते हैं। हमें दिखाया जाता है जो लिन हैन था वो अपने घर की साइड जा रहा, जहाँ पर उसके घर का रास्ता जो था वो काफी खराब था। वो अपने रास्ते को देखते हुए कहता है, शिट यार ये बेकार से रोड जो है कब रिपेयर जो है वो होंगे, ये जो है काफी अनोइंग जो है वो है। हमें दिखाया जाता है वो जो अपने घर के बाहर आ गया था और अपने घर को देखते हुए लिन हैन कहता है, शिट यार मैं ये बात अपनी मोम और डैड को कैसे बताऊंगा कि मेरा अवेकनिंग डे जो है इतना बेकार जो है वो गया है। ये सोचते ही लिन हैन काफी सैड होते हुए अपने घर की तरफ जाने लग पड़ता है। वो कहता है पक्का वो दोनों के दोनों जो है मुझसे काफी डिसअपॉइंट जो है वो हो जाएंगे। और जैसे लिन हैन वहाँ पर अपने घर का दरवाजा खोलता है वो वहाँ पर कहता है, वो मैं घर में आ गया और यहाँ पर मुझे काफी अच्छी स्मेल जो है वो आ रही है। वहाँ पर उसकी मोम काफी अच्छा खाना जो थी वो बना रही। उसकी मोम कहती है, लिन हैन तुम वापस आ गए और मुझे पता है आज तुम्हारा अवेकनिंग डे था, जिस कारण हमारे बॉस ने भी हमें कुछ घंटे पहले ही घर जाने के लिए हमारे अवेकनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए हमें छुट्टी जो है वो दे दी, जिस कारण मैंने यार तुम्हारे लिए यहाँ पर काफी अच्छा अच्छा खाना जो है वो बनाया है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर वो पूरी की पूरी फैमिली जो थी खाना खाने बैठी थी। उसका फादर जो था उसे ड्रिंक सर्व करते हुए कहता है, आज से तुम भी एक अडल्ट के रूप में कंसीडर जो हो वो किए जाओगे, जिस कारण तुम आज मेरे साथ ड्रिंक जो हो वो करो। लिन कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपसे अपनी अवेकनिंग के बारे में कुछ कहना जो हूँ वो चाहता हूँ। उसकी मोम वहाँ पर कहती है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि तुम्हारी होमरूम टीचर ने हमें पहले ही इसके बारे में इन्फॉर्म जो है वो कर दिया है। ये सुनते वहाँ पर लिन हैन अपने फादर और मदर को सॉरी जो है वो कह देता है, लेकिन उसका फादर वहाँ पर कहता है, तुम्हें यहाँ पर निराश होने की जरूरत जो है वो नहीं है और मुझे पता है तुम्हारा जो ड्रीम था वो एक कॉम्बैट वॉरियर था, मतलब कॉम्बैट वॉरियर बनना था। उसकी मोम कहती है, हाँ तुम्हारे फादर जो है बिल्कुल सही जो है वो बोल रहे हैं और एक आउटस्टैंडिंग पर्सन जो होता है किसी भी तरह के प्रोफेशन में काफी बड़ी बड़ी और ग्रेट चीजें जो है उन्हें अचीव जो है वो कर ही लेता है। ये सारी बातें बोलने के बाद वो तीनों के तीनों जो हैं एंजॉय करने के लिए बियर जो है वो पी लेते हैं। वो सारा का सारा खाना खाने के बाद लिन हैन अपनी मोम को कहता है, मोम क्या मैं आपकी यहाँ पर थोड़ी हेल्प जो हूँ वो करूँ। उसकी मोम कहती है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत जो है वो नहीं है और मेरे और तुम्हारे फादर के पास एक चीज जो है वो है जो हमें तुम्हें जो है वो देनी है। उन्होंने वहाँ पर लिन हैन को एक काफी सा दिखने वाला बक्सा जो था वो दे दिया था। उस बक्से को देख कर लिन हैन कहता है, क्या ये क्या चीज है। हमें उसके फादर को दिखाया जाए जो वहाँ पर काफी ही ड्रिंक करने के कारण मदहोश हो गया था। वो वहाँ पर कहता है, ये मेरा और तुम्हारी मोम की तरफ से तुम्हारे लिए प्रेजेंट जो है वो है। उसकी मोम भी कहती है, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये हमारी फैमिली का ट्रेजर है और हमारे काफी सारी जनरेशन को पास जो है वो किया जा रहा है और ये जो है हमारे एंसेस्टर के द्वारा हमें पास जो है किया जा रहा है। ये ट्रेजर हमारी फैमिली में काफी 100 सालों से चल रहा है और तुम अभी की हमारी जो फैमिली उसके डाउनफॉल की जो सिचुएशन है उसे मत देखो, क्योंकि पहले हमारी जो फैमिली थी काफी बड़ी फैमिली जो थी उनमें से एक थी। लिन अपने फादर को उठाते हुए कहता है, लेकिन मुझे तो अपने फादर को देखकर ऐसे लग रहा है कि हमारी फैमिली उतनी भी खास नहीं थी। लेकिन उसकी मोम कहती है, बेटे हमारी फैमिली की इस करंट हालत को देखकर तुम उसे जज जो है वो नहीं कर सकते हो और अगर तुम कुछ जनरेशन पीछे जाओ तो हमारी जो फैमिली थी उस टाइम काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी और मुझे ऐसा लगता है ये जो और ट्रीजन मैंने तुम्हें दिया ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा जो है वो होगा, क्योंकि तुमने एक ही मेज के रूम में यहाँ पर अवेकन जो है वो किया है। हमें कुछ देर के बाद लिन हैन के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने अपने वो फैमिली के ट्रेजर खोल लिए थे। उन ट्रेजर को देखकर जो लिन हैन तक काफी हैप्पी हो गया था। उसके पास एक स्टाफ और एक रोप थी। लिन हैन वहाँ पर कहता है, वाह यार ये तो एक गोल्डन टायर का मेज सेट है। ये तो पहले ही जो एक मिड टायर का इक्विपमेंट जो उसमें क्लासिफाइड जो है वो किया गया है और ये तो पहले एक मिड टायर का इक्विपमेंट जो है उसमें क्लासिफाई किया गया है और अगर मैं इसे मार्केट में बेचने जाऊँ तो एटलीस्ट ये जो है 1 मिलियन स्टार ड्रैगन कॉइन में जो है वो तो बिकेगा ही। उसके इन सारे के सारे बैलेंस एट्रीब्यूट के कारण मुझे ये जो चीज है काफी वैल्यूएबल जो है वो लग रही है। जो लिन हैन था वो अपने सिस्टम को भी कह देता, सिस्टम तुम जो हो इन दोनों की दोनों चीजों को एम्पलीफाई जो हो वो कर दो
और जो बंदे यहाँ पर भूल गए होंगे, जो हमारा लिन है ना, उसके पास एक एम्पलीफाई सिस्टम है जिसके कारण वो किसी भी चीज को एम्पलीफाई मतलब पावरफुल जो है वो बना सकता है। और तभी वहाँ पर सिस्टम उसकी उन दोनों की दोनों चीजों को एम्पलीफाई करने लग पर उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है यहाँ पर 10,000 फोल्ड एम्पलीफिकेशन जो है आपकी 2 चीजों में जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। और आप इसे थोड़ी देर बाद चेक जो है वो कर सकते हैं। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों के दोनों जो वेपन थे वो काफी हाई लेवल के वेपन में ट्रांसफॉर्म जो थे वो हो गए थे और वो अब एक लेजेंडरी वेपन बन गए थे। और अपने वेपन को इस तरह से अपग्रेड होता देख जो लिन है था वो भी वहाँ पर काफी हैप्पी हो गया था। वो काफी खुश होते हुए कहता है, वाह यार, मेरे जो ये चीजें जो हैं ये तो सीधा ही लेजेंडरी टायर जो उसमें पहुंच गई हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो मुझे यहाँ पर 100% गारंटी जो है वो भी दे रही हैं। और यहाँ पर आप जो है इन दोनों के दोनों वेपन की जो डिस्क्रिप्शन है उसे देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं ही आपको इसकी डिस्क्रिप्शन जो हूँ वो बता देता हूँ। तो जो रोब यहाँ पर लिनहैन को मिला है उसका यूज ये है कि अगर कोई भी बंदा जो लिनहैन है उस पर अटैक करेगा तो उसका ये जो रोब है एक मैजिकल शील्ड जो है वो उसे बना देगा और यहाँ पर एनिमी के अटैक को काफी हद तक एब्जॉर्ब जो है वो कर लेगा। इसको यूज करने के बाद आपकी हेल्थ जो है यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज जो है वो भी हो सकती है और इसकी 100% गारंटी है। और जो उसे यहाँ पर स्टाफ मिला था वो लकड़ी टाइप की चीज मिली थी, उसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि यहाँ पर स्टाफ का यूज कर कर है जो यहाँ पर 2 एलिमेंट जैसे कि अर्थ और इलेक्ट्रिक जो है उन्हें एक साथ यूज जो है वो कर सकता है। और यहाँ पर 100% चांस होंगे कि अर्थ और इलेक्ट्रिक स्किल का जो डैमेज है वो यहाँ पर काफी हद तक जो है वो बढ़ जाएगा। और अपनी इन सारी की सारी स्किल को देख डिनहैन करता है। इसी टाइम में जो मेजिस थे वो क्लोज कॉम्बैट जो था उसमें काफी स्किल होते थे और अब इतनी सारी वैल्यूएबल आइटम जो है मुझे मिल गई है जिस कारण मैं भी उन्हीं की तरह यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट में भी काफी स्किल जो हूँ वो हो जाऊंगा, जिस कारण पूरी की पूरी दुनिया आज से तो मुझे मैली चैम्प जो हो वो कहना। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाए जहाँ पर जो लिनहैन था अपना फोन जो था उसे देख रहा था। वहाँ पर लिनहैन कहता है, लेवल 10 में पहुंचने के बाद अगर मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे यहाँ पर सोर्स ऑफ एलिमेंट जो उन्हें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन ये बात बोलते उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, अगर यहाँ पर होस्ट जो है वो सोर्स ऑफ एलिमेंट जो है उन्हें चाहता है तो उसे पहले यहाँ पर कैटाक्लिज्म जो उसमें एंटर करना पड़ेगा। और यहाँ पर कैटाक्लिज्म की बात सुनकर जो लिनहैन था एक वापस से काफी सोच में पड़ जाता है। लेकिन तभी उसके फोन में जो लिनहैन एक साइट में चला गया था जहाँ पर किसी बंदे ने पूछा था, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो जो क्रिसेंट सिटी है उसमें कौन सी डंजर जो है जहाँ पर तुम कैटाक्लिज्म जो उसे इनकाउंटर जो हो वो कर सकते हो। एक बंदे ने इसका रिप्लाई किया था, सच में यार तुम जो हो यहाँ पर काफी बड़े चैलेंजिंग बंदे जो मुझे लग रहे हो और मैं तुम्हें इस बात के लिए सल्यूट करता हूँ। और अगर तुम यहाँ पर एक कैटाक्लिज्म जो उसे एनकाउंटर करवाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर सीजिया किंगडम जो उसमें जाना होगा। हमें वहाँ पर सीजिया किंगडम के बारे में बताया जा रहा है। जो सीजिया किंगडम है एक काफी ज्यादा वोल्केनो और आइसलैंड से जो है वो घिरा है और वहाँ पर जो कोस्टल बाटर्स हैं उन्होंने जो मोस्टर जो उनके साथ टीम अप जो है वो कर लिया है। और इसी के साथ साथ ओशियन के ऊपर काफी लार्ज नंबर में जो स्ट्रोम है वो भी गैदर होते हैं और वहाँ पर अनइमेजिनेबल नेचुरल डिजास्टर जो है वो भी ओकर होते रहते हैं। लेकिन तभी लिनहैन के फोन में उसके जिगरी बांग कियांग का मैसेज जो है वो आ जाता है। उसने वहाँ पर लिनहैन को कहा, लिनहैन क्या तुम कल मेरे साथ लेवल अप करने के लिए टीम अप जो है वो करोगे? लिनहैन मना कर देता है। उसका दोस्त कहता है, लेकिन क्यों नहीं? लिनहैन कहता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूंगा तो मेरा जो लेवल अप है काफी स्लो तरीके से होगा, क्योंकि टीमिंग से काफी स्लो तरीके से लेवल अप होता है। और वैसे हमारा इंट्रेंस एग्जाम जो है काफी जल्दी जो है वो आने वाला है, जिस कारण तुम्हारे पास यहाँ पर एक टॉप टायर कॉलेज में जाने का काफी अच्छा मौका मिला है और जिसका सोलो एफिशिएंसी जो है काफी हायर होती है और तुम्हें यहाँ पर अकेले काफी तेजी से लेवल अप जो है वो करना चाहिए। लेकिन ये बात सुनते जो वांग कियांग था वो एक रोने वाला इमोजी जो लिनहैन को भेज देता। लिनहैन कहता है, तुम यहाँ पर चिंता जो हो वो मत करो, क्योंकि मेरी स्पोर्ट क्लास जो है वो टायर 1 को सरपास करने के लिए एबल जो है वो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर लेवल 10 में पहुंचने से पहले मैं यहाँ पर काफी सोलो डंजन जो उन्हें करने वाला हूँ और अगर एक बार तुम टायर 2 जो उसमें पहुंच जाओगे तो तब मैं तुम्हारे साथ जो मोस्टर को मारने के लिए टीम अप जो हूँ वो कर लूंगा। ये बात सुनते ही जो वांग कियांग है वो कहता है, अच्छा ठीक है, हम दोनों की डील जो है वो हुई। जब मैं टायर 2 में पहुंच जाऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ जो मोस्टर हंटिंग जो हूँ वो करूंगा। और इसके लिए लिनहैन भी वहाँ पर एग्री कर देता है। लिनहैन अपने मन में कहता है, सॉरी ब्रदर, मैं तुम्हें अपने साथ जो हूँ वो नहीं ले जा सकता, क्योंकि सीजिया किंगडम जो काफी डेंजरस है और ये जो चीज़ है तुम्हारे जैसे लेवल 1
वाले बंदे के लिए तो और भी ज़्यादा कठिन जो है वो है। और यहाँ पर काफ़ी टाइम जो है वो हो गया, इस कारण मैं यहाँ पर रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कल मेरे लिए भी जो चीज़ें हैं काफ़ी स्मूथ तरीके से जो है वो चलेंगी। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें टेलीपोर्टेशन प्लाजा का सीन अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन हैन आ गया था। उसने वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी जो थी सीजिया किंगडम के लिए जाने के लिए वेरीफाई कर ली थी। उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई होते वहाँ पर एक पोर्टल जो है वो बन जाता है। लिन हैन जो था उस पोर्टल के अंदर जो है वो जाने लग पड़ता है। वो उस पोर्टल के अंदर चला गया था और उसके पोर्टल के अंदर जाते वहाँ पर एक बोर्ड था जहाँ पर लिखा था, जब तुम यहाँ पर मॉन्स्टर को मार रहे होगे तब तुम यहाँ पर काफ़ी जो सावधान है वो रहना। और यहाँ पर सिल्वर आइस टॉक्सिन फ्रॉक्स हैं और ये जो है यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर जो है टायर 2 के हैं, जिस कारण तुम यहाँ पर एंटर जो है वो मत करना। इस बानी को देखकर जो लिन है तब वो कहता है, इसे देखकर ऐसा लगता है यहाँ पर जो डंजन है काफ़ी जो डेंजर है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमें लिन हैन के पीछे काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर जो उसे वहाँ पर दिखाया जाता है और तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर काफ़ी जोर से जो है वो चिल्लाता है। और ये देखकर जो लिन हैन था वो भी काफ़ी डर जाता है। और तभी वहाँ पर आइस फ्रॉग मॉन्स्टर जो था उसने लिन हैन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। उसने अपने वहाँ पर एक आइस अटैक को तैयार कर लिया, जिसके कारण वहाँ पर आइस के बड़े बड़े क्रिस्टल जो थे अटैक करने के लिए लिन हैन के पास जाने लग पड़ते। हमें दिखाया जाता है लिन हैन के सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो थी वो बन गई थी। और ये जो शील्ड है लिन हैन के लेजेंडरी वेपन रोब के कारण जो है वो उस कारण बनी है। और इस शील्ड उस मॉन्स्टर के सारे अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर लिया था। और इस शील्ड को देखकर जो लिन हैन है वो थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, अगर आज ये शील्ड जो है मेरे पास नहीं होती, मतलब ये जो रोब है मेरे पास नहीं होता, तो मैं तो यहाँ पर पक्का ही मारा जाता। और ये देखकर कि वहाँ पर लिन हैन अभी भी जिंदा जो मॉन्स्टर है वो वहाँ पर और भी ज्यादा बर्जरकर मोड में चला जाता, गुस्सा हो जाता। उसने वहाँ पर एक जोर से दहाड़ जो थी वो लगा दी, जिस कारण वहाँ पर जो लिन हैन था उसे वहाँ पर सर में काफी जो दर्द होने लग पड़ती है। लिन हैन की हालत काफी खराब हो जाती। वो वहाँ पर कहता है, सिट यार, मेरा जो हेड है उसमें काफी ज्यादा दर्द हो रही है और ऐसा लग रहा है मेरा जो हेड है यहाँ पर एक्सप्लोड होने वाला है। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, होस्ट आपको ये बताया जाता है ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड है यहाँ पर जो फिजिकल और मैजिकल अटैक होते हैं उन्हीं के खिलाफ डिफेंड कर पाती है और ये किसी भी तरह के मेंटल डैमेज को नहीं रोक पाती है, जिस कारण आपको यहाँ पर दर्द हो रहा है। ये देखते हैं वहाँ पर लिन हैन थोड़ा गुस्सा हो गया तो उसे उस मॉन्स्टर पर भी काफी गुस्सा आ गया। तो वो वहाँ पर कहता है, इस मॉन्स्टर ने मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश जो है वो की है और अब मैं इसका हाल जो हूँ काफी बुरा कर दूंगा। ये बोलकर वहाँ पर जो लिन हैन था अपना बैटल सॉन्ग गाने लग पड़ता है, क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है जो लिन हैन है यहाँ पर उस स्पेशलिटी मतलब पावर ही यही है, ये यहाँ पर एक बैटल सॉन्ग को गाकर अटैक या फिर किसी बंदे को वफ कर सकता है। वो वहाँ पर काफी बड़ा बैटल सॉन्ग गाता है और उसने वहाँ पर एक फॉरबिडन स्पेल जिसका नाम केओस डोमेन था उसका यूज कर दिया था। और उसके यूज होने के कारण वहाँ पर आसमान से काफी बड़ा मीटियोर जो है वो मॉन्स्टर जो था वहाँ पर आ जाता और उस मीटियोर के कारण वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता। और यहाँ तक ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि वहाँ पर जो पूरा का पूरा आइसलैंड था वहाँ पर काफी जो तबाही है वो हो जाती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर कुछ बंदों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गार्ड जो था एक बंदे से कहता है, मिनिस्टर हमारी पूरी की पूरी क्रीसेंट सिटी जो है यहाँ पर मैजिकल फ्लक्चुएशन अलर्ट लेवल जो उसमें जो मैक्सिमम डेंजर जो है उसमें पहुंच गई है और क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर किसी एनिमी ने अटैक जो है वो कर दिया है। वो मिनिस्टर कहता है, हमारी जो क्रीसेंट सिटी है कोस्टल डिफेंस लाइन के मिडल में सिचुएटेड है और यहाँ पर हमारी इस सिटी को डजन ऑफ मेजर टाउन जो है वो गार्ड करते हैं और जिस कारण ये इम्पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर बिना किसी वार्निंग के कोई भी बंदा हमारे ऊपर अटैक जो है वो कर सकता है। वो मिनिस्टर वहाँ पर मॉनिटर स्क्रीन के पास पहुंच गया था। वो वहाँ पर उस मॉनिटर स्क्रीन का जो गार्ड था उससे कहता है, जो मॉनिटर स्क्रीन जो है उसे ओपन करो। वो गार्ड वहाँ पर उस मॉनिटर स्क्रीन को ओपन कर देता। वहाँ पर उस स्क्रीन को देख कर जो मिनिस्टर था वो वहाँ पर कहता है, ये सिचुएशन जो है यहाँ पर काफी बिगड़ जो है वो गई है, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो हायर अप्स है उन्हें कॉन्टेक्ट जो हो वो करो। वहाँ पर वो मिनिस्टर हायर अप से बात करते हुए कहता है, लीडर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो हमारी पूरी की पूरी क्रीसेंट सिटी जो उसे स्टैंड बाय में जो डिक्लेयर हो वो कर दो और मेरी आगे के इंस्ट्रक्शन का अपडेट जो हो वो करना। हमें क्रीसेंट सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी सुनामी जो थी वो आ गई थी। वहाँ पर मिनिस्टर के ऑर्डर के कारण सारे के सारे रेडियो में अनाउंसमेंट की जाती, अटेंशन सिटीजन हमारी जो सिटी है लेवल 1 का अलर्ट स्टेटस जो उसमें चली गई है, जिस कारण मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे के सारे सिटीजन जो है अपने जो घर है उनसे बाहर जो है वो निकल जाएं और हमारे द्वारा जो शेल्टर डिजाइन किए गए हैं उनकी तरफ आगे जो है वो चले जाएं। हमें क्रिसेंट सिटी का हाल दिखाया जाए जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी सुनामी जो थी क्रिसेंट सिटी के अंदर आ गई थी।
लेकिन तभी वहाँ पर एक बैरियर जो है वो बन जाता, जिसके कारण जो समुद्र की लहरें थी वो वहाँ पर सिटी के अंदर जो है वो नहीं आ पाती हैं। वहाँ पर हमें मिनिस्टर को दिखाया जाता है जिसने वहाँ पर एक सूट पहन ली, तो वो वहाँ पर कहता है कि हमारी जो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो यहाँ पर नॉर्मली ऑपरेट जो है वो कर रही है। गार्ड कहता है हाँ, इसने यहाँ पर जो फर्स्ट वेव है उसे हेल्ड कर दिया है और हम जो यहाँ पर सारे के साथ सिटीजन जो उन्हें डेंजर से हमारे द्वारा डिजाइन की के सेक्टर की तरफ भेज जो है बो रहे हैं। भाव मिनिस्टर कहता है यहाँ पर सारे के सारे बंदे जो हैं अलर्ट के लिए तैयार जो हैं वो हो जाएं और मेरी इंस्ट्रक्शन का वेट जो है वो करें। हमारा सीन वहाँ पर शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो लिनहैन था उसने वहाँ पर अपने सिस्टम को ओपन की थी जहाँ पर उसके पास काफी ज्यादा चीजों को उसने कलेक्ट कर लिए। तो वहाँ पर लिनहैन कहता है यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा बैग जो आइटम के द्वारा भर जो है वो गया है और मुझे लगता है ये सारी की सारी चीजें जो है मुझे लेवल 10 में ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी जो है वो रहेंगी। और तभी उसका सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यहाँ पर एक स्किल बुक को ऑब्टेन किया है और क्या आप इसे भी 10,000 बार एम्पलीफाई जो है वो करना चाहते हैं। लिनहैन कहता है हाँ ऑफकोर्स, तुम इसे एम्पलीफाई जो हो वो कर दो और वो स्किल बुक जो थी सक्सेसफुली एम्पलीफाई भी हो जाती है। हमें वहाँ पर उस बुक को दिखाया जाता है, मतलब उसके बारे में बताया जाता है। जो वो बुक है उसका नाम डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ द गॉड है और इसे यूज करने के लिए आपको कोई भी चैंट जो है वो नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई भी बैटल सॉन्ग जो है वो नहीं गाना पड़ेगा। और उसका यूज करके जो यूजर है वो बिना किसी एक्शन के अपनी जो स्किल है उसे यूज कर सकता है, यहाँ तक कि उसे कोई भी चैंट करने की जरूरत जो है वो भी नहीं है। और स्किल बुक को देखकर जो लिनहैन तक आता है ये तो यहाँ पर काफी क्रेजी बुक है और इसका यूज तो मैं यहाँ पर काफी अच्छे से जो हूँ वो करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर जो लिनहैन था उसे किसी तरह का भूकंप जो है वो फील होता है, हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो वोल्केनो था वो फ्लक्चुएट होने लग पड़ता है, उससे वोल्केनो निकलने लग पड़ता है। और मैं आपको बता दूं ये सारी की सारी चीजें जो हैं यहाँ पर लिनहैन के द्वारा गाए गए बैटल सॉन्ग, मतलब जो उसने फॉरबिडन के लिए यूज की थी उसके कारण हो रही हैं। और वहाँ उस वोल्केनो को देख जो लिनहैन कहता है ये देखकर मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर फायर एंड विंड एलिमेंट जो उसे जल्दी से जल्दी कोलेक्ट जो है करना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे जो मैप है सिस्टम दिखा रहा था, मुझे लगता है मुझे इसी साइड जो है वो जाना होगा। हमें दिखाया जाए जिलिन है ना वहाँ पर एक जगह में पहुंच के तो वहाँ पर रहता है यहाँ पर वोल्केनो के इरप्ट होने के कारण जो सारे के सारे मोस्टर इस वोल्केनो के आसपास थे वो मारे गए हैं। और अब मुझे यहाँ पर कोई भी मोस्टर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, इस कारण मुझे यहाँ पर किसी भी मोस्टर को मारने का काम जो है वो नहीं करना जो है वो पड़ेगा। और तभी वहाँ पर लिनहैन को जो फायर एलिमेंट जो था वो भी वहाँ पर मिल जाता, उसने वहाँ पर से काफी आसानी से ढूंढ लिया। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है क्या आप यहाँ पर श्योर हैं कि आप फायर एलिमेंट को अपनी स्टोरेज में रखना चाहते हैं। लिनहैन यस पर क्लिक कर देता है। लिनहैन कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी आसानी से ये जो आइटम है इसे ऑब्टेन जो हूँ वो कर लूंगा। और अब मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द जो विंड एलिमेंट है उसे भी यहाँ पर इसी तरह आसानी से ढूंढना जो है वो पड़ेगा। है वहाँ पर समुद्र की लहरों को दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिनहैन था उन्हीं समुद्र की लहरों के पास जा रहा था। वहाँ पर कहता है अकॉर्डिंग टू मैप जो एलिमेंट है, मतलब मेरा जो विंड एलिमेंट है वो पक्का यहीं कहीं होगा। और ये बोलकर जो लिनहैन था उस बड़ी सी समुद्र की लहर के अंदर जो है वो चला जाता है। और थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद उसे वहाँ पर जो विंड एलिमेंट था वो भी वहाँ पर मिल जाता है। उसने वहाँ पर विंड और फायर एलिमेंट दोनों के दोनों को ऑब्टेन कर लिया था। हमारा सीन वहाँ पर शिफ्ट होता है, ये किंगडम को दिखाया जाता है। जो लिनहैन था वो भी वहाँ पर खड़ा था और उसने वहाँ पर अपनी आइटम स्टोरेज को ओपन किया था। और अपनी स्टोरेज को देख जो लिनहैन करता है इस टाइम मैंने जो एलिमेंट सोर्स के अलावा भी काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट और मटेरियल जो है उन्हें कलेक्ट कर लिया है। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इन सारी की सारी चीज़ों को जो ट्रेडिंग मार्केट है उसमें बेचने जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारा डिसेंट सा प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। और अब मेरा मिशन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इस कारण मैं अब घर की तरफ जो हूँ वो चलता हूँ। हमें वहाँ पर अर्जेंट न्यूज़ को दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम कहता है अर्जेंट न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर सिटी जो है लेवल 1 अलर्ट स्टेटस में चलेगी, जिस कारण यहाँ पर सारे के सारे पोर्टल जो हैं उन्हें कुछ देर के लिए सीज जो है बुक किया जा रहा है। और सारे के सारे बंदे जो है पुलिस आप स्टाफ की जो गाइडेंस है उसे फॉलो करें और शेल्टर की तरफ जो है वो जाएं। और जैसे वहाँ पर लिनहैन टेलीपोर्टेशन प्लाजा की तरफ पहुँचता है वहाँ पर सारे के सारे बंदे काफ़ी हड़बड़ाहट में थे। वो वहाँ पर कह रहे थे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो क्योंकि यहाँ पर सुनामी जो है वो आ गई है। और तुम मुझे यहाँ पर धक्का जो हो वो क्यों दे रहे हो, अरे यार तुम मुझे पुश करना छोड़ दो। और ये देखकर लिनहैन काफ़ी हैरान हो गया था क्योंकि अभी उसे यहाँ पर जो कंडीशन है उसके बारे में पता नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर कोई लड़की स्टाफ की लड़की कहती है आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पर जो पोर्टल है वो क्लोज जो है वो हो चुके हैं। लिनहैन कहता है क्लोज, लेकिन क्यों।
मैं तो अभी अभी यहाँ पर जो आया था और यहाँ पर जो पोर्टल थे वो बंद नहीं थे। वहाँ पर वो लड़की कहती है, क्या आप अभी अभी यहाँ पर आए? और मुझे लगता है यहाँ पर आप काफ़ी जो लकी हैं वो हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बिना किसी डैमेज के पाँव जो हैं वो गए हैं। और प्लीज़ आप मुझे मेरी जो कमांड है उन्हें फॉलो जो है वो करें, और मैं आपको डिजाइनेटेड जो शेल्टर है उनकी जो लोकेशन है उसमें छोड़ दूंगी। ये सारी की सारी बातें सुनकर वहाँ पर लिनहैन काफ़ी हैरान हो गए थे। वहाँ वो लड़की कहती है, यहाँ पर किसी मिस्टीरियस फोर्स के कारण सुनामी जो है वो आ गई है, जिसने यहाँ पर क्रिश्चियन सिटी में अटैक कर दिया है और यहाँ का जो माहौल है काफ़ी क्योटिक जो है वो बन गया है। और आप यहाँ पर चिंता जो है वो मत कीजिए, मैं आपको यहाँ पर शेल्टर के पास जो हूँ वो छोड़ दूंगी। और जहाँ तक मुझे पता है ये जो मिस्टीरियस फोर्स थी सीजिया किंगडम से जो ओरिजिनेट थी वो हुई थी। और ये सुनते ही वहाँ पर लिनहैन कहा था, क्या मिस्टीरियस फोर्स वो भी सीजिया किंगडम से? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है मेरी फॉरबिडन स्पेल के कारण जो है वो हो रही हैं। ये बात सोचते लिनहैन कहता है, सिटियारा मुझे लगता है ये मेरा ही फॉल्ट है और मैंने यहाँ पर अपनी फॉरबिडन स्पेल की पावर जो उन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिसके कारण आज यहाँ पर ये जो क्रिश्चियन सिटी है बिल्कुल एंड होने मतलब डिस्ट्रॉय होने के नज़दीक जो है वो पहुँच गई है, जिस कारण मुझे यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी ही होगी। बोलकर लिनहैन वहाँ से जाने लग पड़ता। वो लड़की कहती है, अरे यार तुम यहाँ से कहाँ जो हो वो जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर लिनहैन उसे इग्नोर कर देता है। हमें क्रिश्चियन सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी बैरियर उस सिटी के चार ओर लगा था। वहाँ पर काफी सारे बंदे अपनी अपनी पावर जो थी उस बैरियर को दे रहे थे। और तभी वहाँ पर मिनिस्टर का चेला जो उससे कहता है, मिनिस्टर यहाँ पर काफी अर्जेंट बात जो है वो हुई है, क्योंकि मॉनिटर इंस्ट्रक्शन ने हमें यह बताया हमारी जो बॉल ऑफ लाइफ है यहाँ पर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में जो है वो पहुँच गई है और किसी भी वक्त हमारी ये जो शील्ड है एक सुनामी की वेव के कारण खत्म जो है वो हो सकती है। ये बात सुनते ही वहाँ पर मिनिस्टर भी काफी हैरान हो गया था। मिनिस्टर वहाँ पर सारे के सारे बंदों को ऑर्डर देता है, यहाँ पर तुम सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बंदों को गैदर जो हो वो करो और यहाँ पर जो भी बंदा लेवल 30 से ऊपर है तुम उसे बॉल की तरफ जो हो वो ले जाओ। और वो सारे के सारे बंदे जो हैं यहाँ पर बॉल ऑफ लाइफ को अपनी पावर जो है वो देंगे। और वहाँ पर वो बंदे कहते हैं, यस सर हम ऐसा जो है वो करते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाए जो बॉल ऑफ लाइफ थी वहाँ पर काफ़ी डैमेज हो गए थे, वो वहाँ पर बस टूटने जो थी वही वाली थी। वहाँ बंदे कहते हैं हम यहाँ पर इसे ठीक जो है वो नहीं कर सकते हैं, जिस कारण हमें यहाँ से रिट्रीट जो है वो करना पड़ेगा। और एक बंदा जो वो मिनिस्टर को बताते हुए कहता है, कमांडर यहाँ पर जो बॉल ऑफ लाइफ है उसमें काफ़ी सारे क्रैक जो है वो डिटेक्टेड किए गए हैं। ये सुनते वहाँ पर कमांडर भी काफ़ी डर जो है वो जाता है। वो वहाँ पर कहता है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी और भी रास्ता जो है वो नहीं बचा, इस कारण मुझे यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो यहाँ पर लगानी होगी और मुझे अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज़ करके इस मोमेंट को बीट जो है वो करना होगा। ये बोलते वहाँ पर जो कमांडर था वहाँ पर अपनी पावर बॉल ऑफ लाइफ को देते हुए कहता है, सारे के सारे बंदे मान जो हो उसे मानो, यहाँ पर जो भी बंदे ग्रेविटी मैजिक यूज़ कर सकते हैं वो उसे यूज़ करें और प्रोटेक्टिव बैरियर जो है उसमें अपनी पूरी की पूरी जान जो है वो झोंक दे। और हमें यहाँ पर जो सुनामी उसे उस बैग जो है वो करना ही होगा और कोई भी बंदा यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ करने से पीछे जो है वो नहीं हटे, क्योंकि ये जो क्रिश्चियन सिटी है इसका पूरा का पूरा सर्वाइवल जो है हम सारे बंदों पर ही डिपेंड जो है वो करता है। वो सारे के सारे बंदे जो थे कमांडर की बात सुनकर वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी पावर जो थे बॉल ऑफ लाइफ की तरफ जो है भेजने लग पड़ते हैं। वो वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी मेहनत जो थे वो कर रहे थे, लेकिन क्योंकि सुनामी यहाँ पर वहाँ काफ़ी पावरफुल थी जिसके कारण वो बंदे जो थे उस सुनामी को वहाँ पर नहीं रोक पा रहे। इसके कारण कुछ बंदों ने तो वहाँ पर हार जो थी वो भी मान ली थी। और ये देखकर कमांडर भी वहाँ पर काफ़ी आ गए थे। वो वहाँ पर कहता है, क्या यहाँ पर सच में आज मेरी क्रिश्चियन सिटी जो है ख़त्म जो है वो होने वाली है? लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, वहाँ पर सारे के सारे बंदे जो उन्हें वहाँ पर ब्लफ ब्लास्ट जो है वो कर देता है। ये देखकर वो बंदे कहते हैं, क्या ये किस बंदे का मैजिक है? और पता नहीं मैं सडनली यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी जो हूँ अपनी बॉडी में फील जो हूँ वो कर पा रहा हूँ और जल्द से जल्द यहाँ पर सारे के सारे बंदे जो फॉर्मेशन में अपना सपोर्ट जो वो करो। हमें बताया जाता है उस बंदे के उस ब्लेसिंग के कारण वो सारे के सारे बंदे जो थे उन्होंने सक्सेसफुली बॉल ऑफ लाइफ जो था उसे फिर से रीजनरेट कर लिया था और उन्हें वहाँ पर सुनामी को भी शान जो था वो कल इसके कारण अब सुनामी जो थी वहाँ पर बॉल के पीछे ही रह जा रही थी और वो क्रिश्चियन सिटी के अंदर नहीं आ पा रही थी। बंदे वहाँ पर मिनिस्टर को कहते हैं, मिनिस्टर जो प्रोटेक्टिव बैरियर यहाँ पर सक्सेसफुली रिवर्स जो है वो हो चुका है और हमने यहाँ पर सक्सेसफुली सुनामी जो उसमें कंट्रोल जो है वो कर लिया है। कमांडर वहाँ पर कहता है, अच्छा ठीक है, अभी भी तुम सारे के सारे बंदे जो बैरियर को बनाए रखना और जो भी बंदे जिनके पास यहाँ पर थोड़ी भी स्ट्रेंथ जो है वो बची है वो जल्दी से जल्दी पोर्टल को ओपन करो और सुनामी को यहाँ से
किसी और जगह टेलीपोर्ट करने की कोशिश जो वो करो। हमें दिखाया जाता वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता, इसके कारण जो सुनामी जो थी वो वहाँ पर काफ़ी हद तक डिक्रीज जो थी वो होती जा रही थी। और एट लास्ट जो सी लेवल था वहाँ पर नॉर्मल की तरफ रिटर्न जो था वो हो चुका था। और जैसे ही सी लेवल नॉर्मल में रिटर्न होता, प्रोटेक्टिव बैरियर भी डीएक्टिवेट हो जाता है। और वहाँ पर अपनी सिटी को बचाकर सारे के सारे बंदे काफ़ी जो खुश थे वो थे। और हमें उन सारे के सारे बंदों के ऊपर हवा में उड़ते हुए लिनहैन को दिखाया जाए जो वहाँ पर कहता है ये जो थी यहाँ पर एक क्लोज कॉल थी। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिनहैन ने उन सारे के सारे बंदों को तब हील जो था मतलब ब्लेस जो था वो किया था, मतलब ब्लेस किया था। लिनहैन कहता है सिट यार, आज मेरी फॉरबिडन स्पेल की कारण यहाँ पर काफ़ी बड़ा डेंजर जो था वो आ गया था। और अगली बार फ्यूचर में इसे यूज़ करते वक्त मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश जो है वो होना पड़ेगा। लेकिन तभी उसका फ़ोन जो वो बजता है, उसकी मोमो का फ़ोन उसे वहाँ पर आया था। वो वहाँ पर कहती है लिनहैन के तुम यहाँ पर ठीक हो, और मैंने सुना है कि अभी अभी सुनामी ने हमारी सिटी उसे हिट किया था और तुम तो मेरे यहाँ पर जो फ़ोन कॉल था उसका भी आंसर नहीं दे रहे थे। मैं तो यहाँ पर काफ़ी जो बरी था वो हो गया था। लिनहैन कहता है मैं तो अपनी मोम के बारे में भूल गया था। और उस वो वहाँ पर अपनी मोम को कहता है मोम यहाँ पर आप चिंता जो हो वो मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पर शेल्टर में ही था और यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं, जिस कारण मुझे आपकी कॉल जो थी उसका पता नहीं लगा था। और यहाँ पर सब कुछ ठीक है और मैं यहाँ पर घर जो हूँ वही वापिस आ रहा हूँ। लिनहैन वहाँ से आते हुए कहता है कल जो हूँ मैं कैरियर एडवांसमेंट हॉल जो है उसमें चला जाऊँगा, वहाँ पर एक प्रमोशन क्वेस्ट के लिए अपील करूँगा। उसके बाद मैं अपने सारे के साथ जो मटेरियल मुझे यहाँ पर मिले हैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ जो इम्प्रूव करूँगा। हमें वहाँ पर अगले दिन के बाद कैरियर एडवांसमेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बंदा कहता है हेलो, मैं यहाँ पर अपना सेकंड टायर का प्रमोशन कैश जो हूँ उसे पिकअप करने के लिए आया हूँ। एक लड़की कहती है ठीक है तुम इस फॉर्म को फिल जो हो वो कर दो। हमें दिखाया जाता है वो बंदा और कोई नहीं लिनहैन था और उसने वहाँ पर ये प्रमोशन क्वेश जो था उसे फिलअप किया था। वहाँ पर वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है अब प्लीज़ अब आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो उसे यहाँ पर वेरीफाई जो है वो कर लें। और वहाँ पर जैसे जो लिनहैन की इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर जो वो लड़की है वो पढ़ती, वो वहाँ पर कहती है नेम लिनहैन एज 18 ऑक्यूपेशन स्टूडेंट क्लास हीलर, क्या हीलर क्लास। और हीलर के क्लास के बारे में जानते जो लड़की है वो काफ़ी बुरा समूह बना लेती। वहाँ पर कहती है यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप की प्रमोशन क्वेस्ट हैं। एक पहले हमारे पास एक डिजाइनेटिक क्वेस्ट है जिसका डिफिकल्टी लेवल A और B लेवल है, और यहाँ पर एक अदर टाइप की रेंडमली साइन क्वेस्ट भी हमारे द्वारा दी जाती है, लेकिन उस क्वेस्ट का लेवल जो है यहाँ पर सिस्टम के द्वारा रैंडमली चूज जो है वो किया जाता है। और तुम यहाँ इनमें से कौन सा ऑप्शन जो हो वो चुनोगे। जो लिनहैन था वो थोड़ा अजीब तरीके से कहता है रैंडम क्वेस्ट। ये बात सुनते हैं वहाँ पर वो लड़की जो थी एक आइटम को लिनहैन के पास ले जाते हुए कहती है अच्छा प्लीज़ तुम यहाँ पर अपना जो हैंड इस क्रिस्टल बॉल के अंदर जो हो वो रखो और यहाँ पर अपनी एनर्जी जो इसमें इन्फ्यूज जो हो वो करो। वो लड़की अपने मन में सोच रही थी मुझे लगता है यहाँ पर एक और बंदा जो है यहाँ पर अपने लक पर रिलाय होकर एक लो लेवल का टास्क जो उसे चूज करने की उम्मीद कर रहा है। और वो रिजल्ट की तरफ देखते हुए कहती है रिजल्ट जो है आउट हो चुका, तुम्हारा टास्क लेवल जो है एक्स लेवल का टास्क है। हमें उसके टास्क के बारे में बताया जाता है आपको यहाँ पर अंडरग्राउंड डंजन के अंदर जाना है और वहाँ पर एविशियल इनवॉय को हंट जो है वो करना है और वहाँ पर एविशियल हट जो है उसे ऑब्टेन करना है। और ये मिशन देखते हैं जो लिनहैन है उसे वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इस कारण वो लड़की वहाँ पर काफ़ी गुस्सा और हैरान हो जाती है। वो वहाँ पर कहती है हीलर नैनी नहीं मेरा मतलब सर, मुझे लगता है आप यहाँ पर काफ़ी बड़ी गलती जो है वो कर रहे हैं और आपको यहाँ पर इसे यस मतलब एक्सेप्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन लिनहैन वहाँ पर कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इस टास्क को एक्सेप्ट जो हूँ वो करूँगा। ये सुनते लड़की कहती है अच्छा ठीक है अगर आप नहीं मानना चाहते हैं तो मैं इस टास्क को प्रोसीड जो हूँ वो कर देती हूँ। ने वो टास्क प्रोसीड की था वहाँ पर सारे के सारे बंदों के पास एक नोटिफिकेशन जाती है। यहाँ पर एक बंदे ने एक टास्क को सिलेक्ट जो है वो किया, टास्क का लेवल S लेवल, और जिस बंदे ने उसे सिलेक्ट किया है उसका नाम लिनहैन है और उसकी क्लास जो लाइफ सेक्रीफाइजर है और उसका लेवल जो लेवल 10 फर्स्ट टायर है। ये देखते हैं वहाँ वो सारे के सारे बंदे एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं ये पागल बंदा है तो है कौन, क्या यहाँ पर मरना जो है हो जाता है और क्या लाइफ सेक्रीफाइजर, और क्या मैंने ये सुना ये जो है एक हिडन प्रोफेशन जो है। वहाँ वो लड़की लिनहैन को कहती है तुमने यहाँ पर सक्सेसफुली टास्क जो उसे एक्सेप्ट कर लिया और मैं अब आपको यहाँ पर आपकी जर्नी उसके लिए गुड लक जो हूँ वो विश करती हूँ। हमें दिखाया चल लिनहैन के पीछे कुछ बंदे आ गए तो उनमें से एक बंदा कहता है हे रेड हेयर किड जरा पीछे देखो, मैंने ये सुना है कि तुमने अभी अभी एक एस लेवल का टास्क जो उसे एक्सेप्ट किया है
और तुम मेरी टीम जो उसे ज्वाइन जो वो कर लो, और मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ कि तुम जो इस मिशन को हमारी टीम को ज्वाइन करने के बाद कंप्लीट जो वो कर लोगे। और तुम मेरी इस डील के बारे में जो वो क्या सोचते हो? और तभी वो गंजा एक बार फिर से कहता है, जो मेरी टीम को ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ हम जो है मिशन को कंप्लीट कर देंगे। तुम्हारे मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन लिनहेन वहाँ से जाते हुए कहता है, सॉरी लेकिन मैं इसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं अभी भी अकेले ही मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाना प्रेफर करूँगा। लेकिन ये बात सुनते ही गंजा काफ़ी गुस्से में आ जाता, वो लिनहेन पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। लेकिन जो लिनहेन है वो अपने ऊपर अटैक करता है, एक जोरदार किक जो है उस गंजे को मार देता है। इसके कारण वो गंजा जो है पीछे की ओर चला जाता है। लिनहेन इतनी ज़्यादा पावर को देखकर वहाँ पर जो बंदे थे वो कहते हैं कि तुम मुझसे यहाँ पर मजाक जो बुक कर रहे हो। ये बंदा जो है यहाँ पर एक स्पोर्ट टाइप का प्रोफेशन वाला बंदा है, लेकिन इसकी पावर तो यहाँ पर ऑर्डिनरी वॉरियर जो उससे भी ज़्यादा सरपास की हुई लग रही है। और ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। अपने गंजे बॉस को मार खाता थे, उसके चमचे गंजे के पास पहुँच जाते वो कहते हैं, बॉस क्या आप यहाँ पर ठीक है? बॉस वहाँ पर कहता है, सिट यार मैं बस यहाँ पर एक स्पोर्ट टाइप के बंदे के द्वारा मैं जो हूँ वो हो चुका हूँ। दूसरा बंदा कहता है, बॉस क्या हम इस पर अटैक जो है वो कर दें? लेकिन वो गंजा उसी बंदे को मारते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर अपने माइंड से पैदल जो हो वो हो, मर्सनरी जो है कैसे प्राइवेट फाइट में इंगेज जो है वो हो सकते हैं। और वो गंजा लिनहेन को वहाँ से जाता देख कहता है, मैं यहाँ पर फेयर तरीके से इस बंदे के साथ डेंजर एंड में जाना चाहता था, लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ पर वर्क नहीं की गई है, जिस कारण मुझे अब डर्टी गेम जो है उन्हें ही खेलना पड़ेगा। और बच्चे तुम देखना, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी जान की भीख मांगने के लिए तुम्हें अपने घुटनों में जो हूँ वो ले आऊँगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है ट्रेडिंग मार्केट का सीन दिखाया जाता, जहाँ पर लिनहेन पहुँच गया था। वो एक लड़की के पास पहुँच गया था। लिनहेन कहता है, हेलो मैं यहाँ पर कुछ आइटम जो है उन्हें सेल करना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है, अच्छा सर आप मुझे फॉलो जो है वो कीजिए। वो लड़की जो थी लिनहेन को रूम नंबर 2201 में ले आई थी। वो कहती है, सर आप यहाँ पर जो है वो बैठ जाइए और क्या मैं ये देख सकती हूँ कि आपके पास यहाँ पर किस तरह के वेपन हैं? लिनहेन अपने सारे के सारे वेपन को उस लड़की के सामने रख देता है। वहाँ पर उन सारे के सारे और वेपन का पहाड़ जो है उस लड़की के सामने आ गया था। वो लड़की काफ़ी हैरान हो जाती, कहती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा है और प्लीज़ सर आप मुझे माफ़ जो है वो कर दीजिए, लेकिन मुझे इतनी सारी चीज़ों के लिए अपने मैनेजर को यहाँ पर बुलाना होगा और आप इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जो है वो कीजिए। कुछ देर बाद उस लड़की का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है, मिस्टर लिन प्लीज़ आप मुझे देरी के लिए माफ़ कर दीजिए। वो बंदा लिनहेन के पास पहुँच गया था। वो कहता है, हेलो मैं क्रिसेंट सिटी ब्रांच का जो ट्रेडिंग मार्केट है उसका मैनेजर हूँ और आप मुझे यहाँ पर लियू कह सकते हैं और मैं एक लेवल 46 का अप्रेजल मास्टर हूँ। तो बंदे को देख कर लिनहेन अपने मन में कहता है, वाओ ये तो एक लेवल 46 का अप्रेजल मास्टर है और ये ट्रेडिंग मार्केट जो है ट्रूली पावरफुल गिल्ड जो इस दुनिया में है उनमें से एक आना जो है वो डिजर्व करती है। और ये देखकर मुझे ऐसा लगता है इस पूरी की पूरी दुनिया में काफ़ी सारे हिडन टैलेंट छुपे हुए हैं। और लियू जो है लिनहेन के आइटम को देखते हुए कहता है, मिस्टर लिन आपके पास यहाँ पर काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है और मुझे लगता है आपकी ये सारी के सारे आइटम जो है 23 मिलियन में जो है वो यहाँ पर बिक सकती हैं। लेकिन तभी लिनहेन जो था वहाँ पर दो स्पोर्ट जो उन्हें बाहर निकाले, तब वो कहता है, अच्छा मुझे ये बताइए ये जो है कितने में बिकेंगी? लियू कहता है, आप थोड़ा वेट जो है वो कीजिए, मैं इनका थोड़ा नज़दीक से जो हूँ वो देखता हूँ। और लियू जब वो भी वहाँ पर एक बैटल सॉन्ग गाने लग पड़ा तो उसने वहाँ पर एक स्किल का यूज़ कर ली। इसके कारण उसकी आंखों के आसपास से एक फॉर्मेशन बन गई थी। वो उस वेपन को काफ़ी अच्छा आसानी से उसके सारे के सारे स्टैट्स देख पा रहा था। और उन स्टैट्स को देखकर जो लियू है वो लिनहेन से बाद में कहता है, मिस्टर लिन मैंने यहाँ पर अप्रेजल को कंप्लीट कर लिया है और ये तो पीस बोर्ड के जो हैं एक सेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी के लिए ये जो सेट है बिल्कुल अनकम्प्लीट है। लेकिन फिर भी ये बड़ी आसानी से कोई भी बंदा बता सकता है ये जो दोनों की दोनों आइटम है एक लेजेंडरी क्वालिटी की आइटम है। और अगर आज मिस्टर लिन इन आइटम को यहाँ पर बेचना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर 140 मिलियन का प्राइस जो हूँ वो ऑफर कर सकता हूँ। इस प्राइस को सुनते ही जो लिनहेन है वो इस डील के लिए वहाँ पर मान जाता है। और ये बात सुनते ही मिस्टर लियू जो था वो भी लिनहेन को एक कार्ड देते हुए कहता है, मिस्टर लिन ये जो कार्ड है हमारे ट्रेडिंग हाउस का VIP ब्लैक कार्ड है और इस कार्ड को लेकर अगर आप किसी भी सिटी के ट्रेडिंग हाउस में विजिट करते हैं तो आपको वहां पर हाईएस्ट लेवल की सर्विस जो है वो मिलेगी। उस कार्ड को लेते हुए लिनहेन कहता है, थैंक यू मिस्टर लियू, लेकिन मैं इसी के साथ साथ एक स्किल बुक जो उसे भी परचेज करना चाहता हूँ। मिस्टर लियू कहते हैं, ये तो मेरा प्लेजर की बात है कि आप एक स्किल बुक को भी लेना चाहते हैं। हमारा सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर
लिनहैन ने एक स्किल बुक ले ली थी। हमें उस स्किल बुक के बारे में बताया जाता है, जो स्किल बुक का नाम आई ऑफ ईफन, जो कि एक फॉरबिडन आइटम थी। उसकी पैसिव स्किल ये थे कि ये चीज़ है आपको डेंजर में कभी भी नोटिफाई जो है वो कर देगी। उसकी एक्टिव स्किल में यूजर को गोड्स आई व्यू जो है वो ग्रांट होगा। और स्किल बुक को देखकर लिनहैन कहता है, वाओ ये तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बुक है, और इस बुक के कारण मैं जो हूँ अंडरग्राउंड डंजन मिशन जो है उसमें भी काफ़ी आसानी से जा जो हूँ बोल सकता हूँ। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अंडरग्राउंड डंजन इंटेलिजेंस सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनहैन पहुँच गया था। लिनहैन को कोई एक बंदा स्क्रॉल देते हुए कहता है, सर इस पूरे के पूरे एबीस के बारे में इस स्क्रॉल के अंदर इंफॉर्मेशन है, और प्लीज़ आप अगली बार भी हमारे पास पक्का जो है वो आना। यहाँ पर लिनहैन ने उस डंजन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी का एक टिप्पणी जो था वो मांगा था। लिनहैन वहाँ पर उस स्क्रॉल को देखते हुए कहता है, इस स्क्रॉल को देखकर मुझे ये पता चला इस डंजन में काफ़ी सारे मॉन्स्टर हैं, और ये सारे के सारे मॉन्स्टर जो है यहाँ पर काफ़ी जो खतरनाक हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जो लिनहैन है एक मर्डरस इंटेंट जो उसे फील जो है वो कहता है यहाँ पर मैं एक मर्डर इंटेंट जो हूँ उसे फील कर रहा हूँ, लेकिन ये उतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन छोड़ो, मैं इस बंदे के बारे में अभी इसके अंदर जाकर मतलब उस डंजन के अंदर जाकर जो हूँ पता लगा लूंगा। ये बोलकर जो लिनहैन अंडरग्राउंड डंजन की तरफ जाने लग पड़ता है। लिनहैन जो अंडरग्राउंड डंजन की तरफ जाने लग पड़ता है, मैं दिखाया जाए जो लिनहैन उस डंजन के काफ़ी पास पहुँच गई, तो वो कहता है, मैप के अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है ये जो है अपोस्टल ऑफ अबीस का जो स्पॉन पॉइंट है वो है। और जैसे ही लिनहैन उस मैप को देखते देखते उस डंजन के अंदर गए तो उसे वहाँ पर काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर जो उसके सामने दिखाई देता, वो मॉन्स्टर जो था काफ़ी गुस्से में लिनहैन की तरफ दहाड़ रहा था। जो लिनहैन था वो वहाँ पर फाइटिंग के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है, मैंने यहाँ पर पहला मॉन्स्टर जो उसे फाइंड कर लिए। ये बोलकर वहाँ पर लिनहैन ने एक अटैक जो था लाइटनिंग अटैक उस मॉन्स्टर पर कर दिया था। उस अटैक को करके जो लिनहैन उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये यहाँ पर मारा जो है बो गया है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जो था वहाँ पर बिल्कुल ठीक था। ये देखकर जो लिनहैन था वो भी थोड़ी देर की काफ़ी हैरान हो जाता था। तभी वो मॉन्स्टर जो है काफ़ी ज्यादा तेजी से लिनहैन पर एक पंच जो है वो मार, इसके कारण जो लिनहैन है पीछे की तरफ फेंका जाता है, और वहाँ पर लिनहैन थोड़ा इंजर्ड भी हो गया। तो लिनहैन कहता है, ये मॉन्स्टर जो है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बस इसके एक ही पंच के कारण मेरी यहाँ पर 1800 हेल्थ जो है वो लॉस्ट हो चुकी है। और यहाँ तक कि जो मैं आज टॉक्सिन फ्रॉग मैंने मारा था उसने भी मेरी बस 800 हेल्थ जो थी उसे नीचे गिराया था। लेकिन तो वहाँ पर गंजा जो है वो लिनहैन को आवाज़ लगाते हुए कहता है, तुम तो पहले यहाँ पर बड़े एरोगेंट बन रहे थे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये छोटा सा मॉन्स्टर जो है इतना ज़्यादा डैमेज जो है वो पा रहा है। उस बंदे की आवाज़ को सुनकर लिनहैन कहता है, क्या एक बार फिर से तुम? और तुम तो भाई ट्रैश हो, जो कि उन 3 स्नेक मर्सनरी ग्रुप में से एक है। हमें दिखाया जाता है वो गंजा वहाँ पर आ गया था। वो कहता है, तुम तो यहाँ पर काफ़ी एरोगेंट हो, तुमने ये कैसे सोच भी ली? एक स्पोर्ट टाइप का बंदा जो है यहाँ पर एक सोलो अपोस्टल ऑफ एबिस को क्लियर जो है वो कर सकता है। और इसी के साथ साथ मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट जो है वो भी किया है, और मुझे पता चला यहाँ पर तुम्हारे पास 10 मिलियन का पैसा जो है, और आज मैं तुम्हें मार कर उस सारे के सारे पैसे को अपना जो हूँ वो बना लूँगा। लेकिन लिनहैन कहता है, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा अमीर हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे यहाँ पर टारगेट जो हो वो कर रहे हो। क्या तुम यहाँ पर मौत से जो हो वो नहीं डरते हो? तो गंजा वहाँ पर कहता है कि तुम्हें लगता है मैं यहाँ पर मौत से जो हूँ वो डरूंगा। हमें दिखाया जाए उस गंजे के पीछे उस मॉन्स्टर ने अटैक जो था वो कर दी था, लेकिन उस गंजे ने काफ़ी ज़्यादा तेजी से अपनी स्पोर्ट से उस मॉन्स्टर को बीच से ही मतलब छोटे टुकड़ों में काट दिया था। वो गंजा काफ़ी बैड तरीके से कहता है, मैं एक सेकंड टायर एक्सपर्ट हूँ, और एक लेवल 10 के बंदे के साथ डील करना मेरे लिए एक केक काटने जितना आसान है। और वो गंजा अपनी तलवार को लिनहैन की तरफ करते हुए कहता है, और इसी के साथ साथ अगर आज मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा तो तुम मुझे ये बताओ कौन बंदा ये जान पाएगा कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर मारा है। और तभी वहाँ पर हमारा एमसी कहता है, अभी टाइम जो है वो आ गया है, मुझे यहाँ पर अपनी फॉरबिडन स्किल जिसका नाम करप्शन डिसेंट है उसे यूज़ कर लेना चाहिए। उसने वहाँ पर अपनी करप्शन डिसेंट स्किल का यूज़ कर लिया था, जिसके कारण वहाँ पर उस गंजे के टीममेट ही तो हमारा एमसी उसके कंट्रोल में आ जाते। वो वहाँ पर गंजे को मारने के लिए आगे जाने लग पड़ते हैं। ये देखकर गंजा काफी हैरान हो गया था। वो वहाँ पर कहता है, तुम दोनों यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? लेकिन तभी उसका एक टीममेट जो उसी पर चाकू के साथ अटैक कर लेते, गंजे ने उस अटैक को डोज कर रही थी। गंजा वहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर पागल जो हो वो हो चुके हो। अगर तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि तुम्हें मैंने जो मनी दी है वो यहाँ पर काफी कम है, तो हम यहाँ पर बातचीत कर साथ नेगोशिएट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर वो
बंदे जो थे एमसी के कंट्रोल में होने के कारण भी वहाँ पर बोले जा रहे थे इसे मारो यहाँ पर, इसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर मारो। ये देखकर वो गंजा और भी ज्यादा डर जाता है। वो वहाँ पर कहता है तुम यहाँ पर ज्यादा लालच जो हो वो मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ और पैसे जो हूँ वो पक्का ही दे दूंगा। लेकिन फिर भी वहाँ पर वो दोनों के दोनों बंदे जो थे उस गंजे में अटैक जो है वो कर देते हैं। वहाँ पर उन तीनों के बीच फाइट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वो बंदे जो थे बिल्कुल ज़ोंबी की तरह उस गंजे पर अटैक कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर उसकी दोनों के दोनों बाजुओं में काट लिए थे, जिसके कारण वो गंजा वहाँ पर काफी इंजर्ड हो जाता है। और तभी वहाँ पर हमारा एमसी कहता है मुझे लगता है अभी तुम्हें यहाँ की सिचुएशन जो है अभी भी समझ जो है वो नहीं आई है। वो गंजा वहाँ पर काफी डरते हुए कहता है क्या तुम, मुझे लगता है ये सारी की सारी चीजें जो है तुमने यहाँ पर की है। एमसी वहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से कहता है तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ हो और कि तुम्हें यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो है यहाँ पर मेरे कंट्रोल में है। गंजा वहाँ पर कहता है क्या ये तो यहाँ पर इम्पॉसिबल है और कैसा तुम्हारी तरह लेवल 10 का सपोर्ट वाला बंदा जो है इस तरह की चीज जो है वो यहाँ पर कर सकता है। लेकिन वहाँ पर एमसी जो था अपनी पावर को अनलिश करते हुए वहाँ पर कहता है तुमसे ये किसने कहा कि एक स्पोर्ट टाइप का बंदा जो है डैमेज को डील नहीं कर सकता है। चलो इन सारी की सारी बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें एक फेयरवेल गिफ्ट जो हूँ वो देता हूँ। उसने वहाँ पर केव्स डोमेन अपनी फॉरबिडन स्किल का यूज कर लिया था और वहाँ पर उसकी स्किल को यूज करने के कारण वहाँ पर पूरी की पूरी अंडरग्राउंड डंजन में काफी बड़े एक्सप्लोजन होना एक बार फिर से स्टार्ट हो गए थे। वहाँ पर लिंक फैन जो था डंजन के बाहर आ गया। जैसे वो वहाँ पर उस डंजन के बाहर आया था वहाँ पर पूरी की पूरी अंडरग्राउंड डंजन जो थी वो वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो हो जाती है। वहाँ पर हमारा एमसी काफी हैरान हो गया था। वो वहाँ पर कहता है क्या, मैंने तो बस यहाँ पर एक फॉरबिडन स्पेल जो थी उसका यूज किया था, लेकिन यहाँ पर ये फॉरबिडन स्पेल जो है इतना ज्यादा डैमेज देगी मैंने एक बार फिर से नहीं सोचा था। हमारा सीन शिफ्ट होता है। वहाँ पर क्रिसेंट मैजिक डिटेक्शन डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस डिपार्टमेंट का एक बंदा जो था वो कंट्रोल रूम में बैठा था। वो वहाँ पर कहता है क्या हेवन जो हमारे साथ क्या जो है वो कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर उस बंदे का बॉस जो है वो पिछले एपिसोड में दिखाया गया था वही वहाँ पर आ गया था। वो वहाँ पर कहता है तो मुझे ये बताओ अभी की हमारी सिचुएशन जो है वो क्या है और हमारे साथ जो है यहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर वो गार्ड जो था वहाँ पर काफी डरते हुए अपने बॉस से कहता है यहाँ पर अंडरग्राउंड डंजन जो उसने यहाँ पर काफी टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशन जो उसे एक्सपीरियंस किया है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर किसी ने यहाँ पर फॉरबिडन स्पेल जो उसे यूज किया और यहाँ पर डंजन जो है किसी भी टाइम जो है कोलैप्स होने जो है वो वाली है। ये बात सुनकर उस बॉस को वहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर काफी जोर से अपना हाथ मारते हुए कहता है या एक बार फिर से मुझे लगता है यहाँ पर कोई सुप्रीम पावर हाउस जो है वो बोर हो गया है, जिस कारण मुझे लगता है कभी कभी ये यहाँ पर हमारी सिटी के आसपास सुनामी जो उसे ले आ रहा है और अब तो उसने यहाँ पर हमारे डंजन जो उसे भी कोलैप्स जो है वो कर लिया है। पता नहीं ये जो है यहाँ पर क्या जो है वो करना चाहता है। वहाँ पर गार्ड कहता है बॉस अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। बॉस वहाँ पर कहता है तुम यहाँ पर मेयर जो उसे फोन करो, हम सीधा ही मेयर के साथ बात जो है वो करते हैं। और तुम यहाँ पर किस चीज का वेट जो वो कर रहे हो। उसने वहाँ पर कॉल कर दी थी। वहाँ पर बॉस मेयर से बात करते हुए कहता है मेयर जो अंडरग्राउंड डंजन है वो किसी भी वक्त कोलैप्स जो है वो होने वाली है और यहाँ पर पब्लिक की सेफ्टी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप जो हो वो डंजन के आसपास के सारे बंदों को यहाँ पर जल्द से जल्द इवैक्यूएट जो हो वो कर दें। वहाँ पर मेयर कहता है अच्छा मुझे तुम्हारी बात जो समझ आ गई, जिस कारण मैं तुम्हें एक रेस्क्यू टीम को ऑर्गेनाइज करने की अथॉरिटी जो हूँ वो देता हूँ और तुम सेफ्टी के लिए यहाँ पर कोई भी नेसेसरी एक्शन जो हो उन्हें यहाँ पर ले सकते हो। बॉस वहाँ पर कहता है अच्छा ठीक है मेयर, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि लेटेस्ट अवेकनिंग के बाद यहाँ पर काफी सारे इंसिडेंट जो है हमारी सिटी में हो रहे हैं, जिस कारण मुझे ऐसा लगता है कुछ बड़ा जो है यहाँ पर होने वाला है। मेयर वहाँ पर कहता है अच्छा ठीक है, इसके लिए मैं मेरे ऊपर सुप्रीम पावर हाउस जो उनसे सपोर्ट के लिए बात जो हूँ रिक्वेस्ट जो हूँ वो करूंगा और अभी के लिए तुम रेस्क्यू जो उसमें फोकस करो। और सुनूँ शायद ही यहाँ पर बॉस जो उसका नाम होगा, तुम जो यहाँ पर क्रिसेंट सिटी जो है उसका फ्यूचर जो है तुम्हारे हाथ में है, तुम यहाँ पर अपनी पूरी जी जान जो है वो लगा देना। ये सारी की सारी बातें सुनते तभी वहाँ पर वो जो था अपने सारे के सारे बंदों को ऑर्डर जो है वो देता। वहाँ पर कहता है जल्दी से जल्दी तुम यहाँ पर अंडरग्राउंड डंजन जो उसकी साइड जो हो वो चलो। हमारा सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड डंजन के साथ वाले एरिया का सीन दिखाया जाए जहाँ पर काफी तबाही जो थी वो हो गई थी। वहाँ पर लोग जो थे अपनी जान जाते हुए वहाँ से भाग रहे थे। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एमसी था, उसने वहाँ पर अपनी फॉरबिडन स्पेल का यूज कर गार्डियन एंजल जो थी उसे वहाँ पर समन कर लिया था। और ये गार्डियन एंजल जो है यहाँ पर जो बंदे हैं उन्हें रिजरेक्ट या फिर हील जो है वो करती है। लेकिन ये जो गार्डियन एंजल है यहाँ पर एलिमेंटल मैकेनिकल और अनडेड क्रिएचर जो उन्हें रिजरेक्ट जो है वो नहीं कर पाती है। वहाँ पर हमारा एमसी कहता है अगर आज यहाँ पर ये सारे के सारे बंदे जो है मारे गए तो ये यहाँ पर मेरी गलती होगी और इस गलती को लेकर मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ में
अपने आप को माफ जो हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। और वहाँ पर उसकी उस गार्डियन एंजल के कारण वहाँ पर जो बंदे इंजर्ड हो रहे थे वो वहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से रिजरेक्ट और हील जो थे वो काफी जल्दी जल्दी हो गए थे। वहाँ पर जो बंदे मरे थे वो भी वहाँ पर रिजरेक्ट हो गए थे। और तो वहाँ पर उस बॉस की टीम जो है वो भी वहाँ पर आ जाती, वो वहाँ पर कहता है जल्दी जल्दी यहाँ पर सभी के सभी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना, यहाँ पर बंदे जो उन्हें बचाओ। और तभी वहाँ पर वो जो थे एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहते हैं पता नहीं मैंने यहाँ पर एक एंजल जो थी उसे देखा था और वो एंजल जो थी यहाँ पर काफी ब्यूटीफुल थी। वहाँ पर बॉस कहता है यहाँ पर सारी की सारी गलती जो उसी सुप्रीम पावर हाउस की है, और अगर एक बार वो सुप्रीम पावर हाउस मुझे मिल गया तो मैं उसका यहाँ पर काफी बुरा हाल जो हूँ वो करूँगा। हमें दिखाया जा रहा है जो हमारा एमसी था वो बस वहाँ पर जो बॉस था उसी के सामने था, वो वहाँ पर उसने वहाँ पर अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल जो थी उसका यूज किया था। हमारा एमसी अपने मन में बॉस की बातों को सुनते हुए कहता है सिट यार मैंने यहाँ पर अपने लिए काफी बड़ी मुसीबतें जो है उन्हें इकट्ठा जो है वो कर लिया, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है मुझे जल्दी से जल्दी अपनी क्लास जो उसे चेंज करना चाहिए, जिस कारण यहाँ पर ये जो बंदे हैं मुझे यहाँ पर पहचान जो है वो नहीं पाएंगे। है वहाँ पर कैरियर एडवांसमेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी जो था वहाँ पर उसी लड़की के पास आ गए थे, वो वहाँ पर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है मिस आखिरकार मैंने आपको यहाँ पर पकड़ जो है वो लिया, तो हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्टार्ट जो है वो करते हैं। लेकिन ये बात सुनते वो लड़की वहाँ पर काफी शर्मा गई थी, वो वहाँ पर गई थी क्या तुम यहाँ, और कैसे हम इस जगह पर वो सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हमारा एमसी उसे क्लियर करते हुए कहता है मैं तो यहाँ पर अपनी जो है उसे चेंज करने की बात जो हूँ वो कर रहा हूँ, आप प्लीज यहाँ पर कुछ गलत जो हो वो मत समझो। और तभी वहाँ पर वो लड़की थोड़ा हैरान होते हुए कहती है क्या इसका मतलब ये है कि तुम जो मेरी ब्यूटी के साथ यहाँ पर जो थे वो नहीं हुए थे? नहीं रुको, तुमने मुझसे अभी अभी क्या कहा कि इसका ये मतलब है कि तुमने यहाँ पर अपोस्टल ऑफ एबिस डंजन जो उसके मिशन को यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दी से कंप्लीट जो है वो कर लिया है। और ये बात सुनकर वहाँ पर बाकी जो बंदे थे वहाँ पर काफी हैरान हो जाते, वो वहाँ पर कहते हैं क्या ये तो यहाँ पर पॉसिबल जो है वो नहीं हो सकता है, और अभी अभी तो अपोस्टल ऑफ एबिस जो थी अपेयर हुई थी और इसने यहाँ पर इतनी जल्दी उसे डिफीट जो है वो भी कर लिया है, ये गाय तो सच में यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। दूसरा बंदा कहता है मुझे लगता है ये जो बंदा है एक काफी बड़ी बिग फैन एक हिडन एक्सपर्ट कल्टीवेटर होगा। इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर लू फैन जो था अपने मन में कहता है सिट यार यहाँ पर ये बंदे जो मुझे कुछ ज्यादा ही अप्रेज जो है वो कर रहे हैं, जिस कारण मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अटेंशन जो है वो मिल रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये जो अटेंशन है मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, जिस कारण मुझे यहाँ पर इन बातों को लड़ना जो है वो चाहिए। ये सारी बातें सोचकर वहाँ पर एमसी उन सारे के सारे बंदों से कहता है नहीं मुझे लगता है आप यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं तो वहाँ पर बस थोड़ा सा लकी है, जिस कारण मुझे वहाँ पर 2 एक्सपर्ट जो थे मेरे साथ ही फाइट करते हुए मिल गए थे और उनका फायदा लेकर मैंने यहाँ पर कुछ बेनिफिट जो है उन्हें गेन जो था वो कर लिया था। और ये बात सुनते वहाँ पर सारे के सारे बंदे हमारे एमसी जो है वो एक बार फिर से करने लग पड़ते, वो वहाँ पर कहते हैं अच्छा ये तो बंदा बस यहाँ पर ज्यादा खास नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा सा लकी था। और तभी वहाँ पर एमसी जो था वो वहाँ पर उन सारे के सारे बंदों को इग्नोर करते उस लड़की से कहता है यंग मिस प्लीज आप यहाँ पर जल्दी जो है वो कीजिए, मैं यहाँ पर अपनी जो हूँ उसे चेंज जो हूँ वो करना चाहता हूँ और मुझे अभी यहाँ पर बेट जो है वो नहीं किया जा रहा है। लड़की कहती है अच्छा ठीक है तो चलो हम वहाँ पर हमारी जो क्लास है उसे चेंज जो है वो कर देते हैं। और तभी वहाँ पर हमारा एमसी जो था वहाँ पर अपने सिस्टम को कहता है सिस्टम तुम जो मुझे 10,000 एम्पलीफिकेशन जो है वो दो। उसने वहाँ पर अपनी 2 स्किल में 10,000 एम्पलीफिकेशन को यूज कर इसका उसकी स्किल वहाँ पर काफी ज्यादा एम्पलीफाई हो गई थी। वहाँ पर हमारा एमसी जो था अपनी पावर को करते हुए कहता है तो यहाँ पर काफी अमेजिंग है, यहाँ पर मुझे बिल्कुल डिफेंस एंड एस्केप की डिवाइन टेक्निक उसी की तरह फील जो है वो हो रहा है। और अगली टाइम जो हूँ मैं यहाँ पर और भी ज्यादा बड़ी डंजन जो हूँ उसमें जाऊंगा ताकि मुझे वहाँ पर काफी अच्छे रिवार्ड जो है वो मिले। और जैसे वहाँ पर हमारा एमसी कैरियर एडवांसमेंट हॉल के बाहर आता है उसे वहाँ पर काफी भगदड़ जो है वो मची हुई दिखाई देती, तभी वहाँ पर हमारा एमसी एक बंदे को रोकते हुए कहता है ब्रदर तो क्या तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो यहाँ पर इतना ज्यादा क्योटिक माहौल जो है वो क्यों बन गया है? वहाँ बंदा कहता है मिस्टर सुन हो जो है उन्होंने अभी अभी अनाउंस की यहाँ पर एक सुप्रीम पावर हाउस जो वो अपेयर हुआ है। बात सुनते हैं वहाँ पर हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है, वो वहाँ पर कहता है क्या रुको मुझे लगता है ये सारी की सारी चीजें मुझे बस मेरी जो क्लास मैंने चेंज उसके कारण हो रही हैं। और तभी वहाँ उसे एक टीवी स्क्रीन में मिनिस्टर सुन हो जो थे वो भी दिखाई देते, वहाँ मिनिस्टर कहते हैं सारे के सारे बंदे जो मेरी बात जो वो सुनो, जो अंडरग्राउंड डंजन जो है वो यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए क्लोज जो है वो की जाती है और इसी के साथ साथ सारे के सारे बंदों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर वो भी बंदा जो है सिटी से बाहर जाने के लिए अलाउ जो है वो नहीं किए जाते। लेकिन ये बात सुनते हैं वहाँ पर हमारा एमसी काफी निराश होते अपने मन में कहते क्या
मैं यहाँ पर सिटी के बाहर जो वो नहीं जा पाऊंगा, और अगर ऐसा हो तो मैं यहाँ पर कैसे लेवल अप जो हूँ वो करूंगा। और इसी के साथ हमारा ये सीरीज का पार्ट 1 जो है यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जो वो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जो वो कर देना, वीडियो को लाइक जो है वो कर देना। तो इस वीडियो का लाइक एम जो हूँ मैं बन के लाइक जो हूँ वो रखता हूँ, और मुझे उम्मीद है आप इस लाइक एम को जो है कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा माता ने।